हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शन को ख़त्म कर लिया था। नाउ अब हम चलते हैं इसी चैप्टर के आगे के रिएक्शन की ओर, जिसका नाम होगा बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन। काफ़ी इजी रिएक्शन है बच्चों, काफ़ी इजी रिएक्शन है, आपको समझना चाहिए इस रिएक्शन को, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है, अब हम समझते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन आपके होती क्या है बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, एक ही बार में समझेंगे और इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैंने RCO और CH3 की रिएक्शन अगर मैंने X2 और NaOH के साथ करवा दी तो ये आपका 4 मोल लिया, ये यहाँ पर मैंने 3 मोल लिया। अगर मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दी तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका RCOO माइनस Na+ और यहाँ पर CHX3। ठीक है, अब ये CHX3 आपका होगा क्या बच्चों, CHX3 आपका क्या होगा, CHX3 आपका होगा बच्चों हेलोफॉर्म। CHX3 आपका होगा क्या, हेलोफॉर्म। यहाँ पर मैंने X लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको हेलोजन से डिनोट किया है। ठीक है, अगर यहाँ पर X की जगह क्लोरीन होता तो हम क्या बोलते हैं, X की जगह अगर ब्रोमीन होता तो क्या बोलते हैं, और X की जगह आयोडीन होता तो हम क्या बोलते हैं। देखो ध्यान से एक एक करके, नाम वही है, सिमिलर नेम होगा। अगर Cl होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। Cl होता तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्लोरोफॉर्म। अगर ब्रोमीन होता तो क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म। अगर आयोडीन होता तो क्या बोलते बच्चों, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पर तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया, तो थोड़ा सा ध्यान रखने का नाम है ये आपका। क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब हम चलते इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की ओर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की ओर चलेंगे, तो एक एक करके हम समझेंगे। देखो स्टेप वन। अब स्टेप वन में आपका क्या होगा बच्चों, एक एक करके समझते हैं। स्टेप वन में मैंने लिया यहाँ पर RCOCH2 और H। इसको मैंने इस तरीके से क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। इसकी रिएक्शन अगर मैंने OH माइनस के साथ करवाई, किसके साथ करवाई बच्चों, OH माइनस के साथ, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, जो आपका NaOH है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। NaOH है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, बेस की तरह। जब यहाँ पर NaOH आपका बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पर भी जो OH माइनस है वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, ट्रैप कर लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा बच्चों, यहाँ से ले लेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन आपका कौन सा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन आपका कौन सा होगा बच्चों, आपका एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, RCOCH2, यहाँ पर माइनस आ गया। नाउ अब क्या होगा, अब ध्यान से समझेंगे इस स्टेप को। यहाँ पर ये और ये रेजोनेंस में होंगे, इस तरीके से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम इसका बना सकते हैं। मैंने ये वाला बना दिया। ठीक है, नाउ अगर इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है वो मुझसे, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन, इसीलिए ये वाला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो यहां तक तो ये हो गया। अब इसी में क्या करेंगे बच्चों, देखो हमारे पास ये मिला था RCO माइनस डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसकी रिएक्शन XX के साथ करा दूं तो ये यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एल्किन में बताया था। ठीक है, एल्किन में बताया था। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, RC, यहाँ पर आपका CH2X। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड आपका कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, वापस से आपका ये बन गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं इसका। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब सिमिलरली आपका तीनों स्टेप आपके सेम स्टेप 3 बार आपका यहाँ पर रिपीट होगा। सेम स्टेप आपका कितनी बार होगा बच्चों, यहाँ पर रिपीट 3 बार। तो यही स्टेप आपका यहाँ पर 3 बार आपका रिपीट होने वाला है बच्चों। तो देखते हैं एक एक करके। देखो यहाँ पर हमारा इसको बन गया था, अब हम इसके थ्रू आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, इसी के थ्रू अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में RCOCH2X। अब देखो RCOCH2X है। अब देखो इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊं, OH माइनस। OH माइनस क्या होगा बच्चों, आपका बेस होगा। अब इसकी यहाँ पर आपका क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन आपका क्या होगा बच्चों, आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा।
अब ये एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन को फिर से निकाल लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को फिर से निकाल लेगा। अब यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, COCH माइनस और यहाँ पर X। नाउ देन आपका क्या होगा, फिर से सिमिलरली स्टेप। अब क्या होगा कि ये वाला आपका जो माइनस चार्ज है ये यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, RCOO माइनस डबल बॉन्ड CHX, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसी स्टेप में क्या होगा, अब ये आगे आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा, आगे आपका ये आपका ध्यान से समझेंगे, आगे ये आपका किसके साथ करेगा, X2 के साथ। अब देखो ये यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा और ये नीचे आएगा, तो आपका क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या बनेगा, CHX2, ये आपका बन गया, ये आपका बन गया है। नाउ अब आगे जो रिएक्शन होगी उसमें हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हमारा क्या होगा बच्चों, RCOCHX2, ठीक है। नाउ यहाँ पर अभी एक और एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, नाउ यहाँ पर अभी एक और एसिडिक हाइड्रोजन है। अब देखो इसका रिएक्शन फिर से मैंने किसके साथ कराया, ये आपका बेस होगा, इसके साथ मैंने इसका रिएक्शन कराया। तो बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन को वो निकाल लेना, ट्रैप कर लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा बच्चों, निकाल लेगा या फिर इसको ले लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेते ही अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, H2O में। नाउ अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या होगा, RCOCX2। अब यहाँ माइनस चार्ज ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ लोकलाइज डीलोकलाइज होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCO माइनस डबल बॉन्ड CX2। अब देखो सिमिलरली मैं अभी फिर से रिपीट करने वाला हूं तो ध्यान से समझेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन में अगर XX के साथ कराऊंगा तो फिर से ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो CX3 बन गया, ठीक है। नाउ अब आपका क्या बन गया, CX3। अभी देखो मैंने 3 रिएक्शन को सिमिलरली वे में रिपीट किया है, ठीक है। अब हमारा फाइनल जो बना है, फाइनल हमारा क्या बना है बच्चों, ये वाला फ्रेगमेंट बना है, ठीक है। अब इसी फाइनल फ्रेगमेंट से हम इसको आगे की ओर समझेंगे, तो देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म और भी। तो देखो स्टेप 4, अभी मैं इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। स्टेप 4 में देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या बन गया था, CX3। अब इसकी रिएक्शन में NaOH के साथ कराऊंगा। अब देखो यहाँ पर कोई आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, दिस सब्सट्रेट मॉलिक्यूल कैन नॉट हैव एनी एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आपका क्या नहीं रख रहा है बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रख रहा है। इसका मतलब ये जो आपका NaOH है ये यहाँ बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, NaOH cannot behave as base now। अब ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, NaOH behave as, क्या बोल सकते हैं, NaOH behave as न्यूक्लियोफाइल। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये आपका अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर जो OH माइनस है ये आपका कहाँ जाएगा, ये वाले सेंटर पे, और ये यहाँ से ऊपर निकलेगा, ठीक है, ये आपका ऐसा होगा। तो अब क्या होगा बच्चों, RCO माइनस OH, यहाँ पर क्या होगा, CX3, ठीक है, CX3। अब हम बात को ध्यान से समझेंगे कि क्या हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या जाएगा, Na+, ठीक है, NaOH का Na+। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अब क्या होगा कि ये O और H को मैंने अलग क्यों लिखा है, देखो ये वाला बॉन्ड अब यहाँ खुलेगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा और ये इस हाइड्रोजन को लेके निकलेगा, तो आगे आपका क्या होगा, RCOO माइनस Na+, और यहाँ पर क्या बन गया, CHX3। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, हेलो फॉर्म, ठीक है। ये आपका इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है, कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म आपका इस तरीके से होगा। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने क्या पता किया कि स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 1
1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3, तीनों में क्या होगा बच्चों? ट्रैपिंग ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तीनों स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों? ट्रैपिंग ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन का यहाँ पर वो ट्रैपिंग होगा, ठीक है। मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में। और स्टेप 4 में क्या होगा? स्टेप 4 में आपका क्या होगा? NaOH बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। NaOH आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझना ध्यान से कि पहले के 3 स्टेप में आपका एसिडिक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, लेकिन जो लास्ट का जो स्टेप 4 है उसमें आपका NaOH किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया है, क्यों? क्योंकि अभी जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, स्टेप 4 का जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर एक भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पर NaOH को जरूरी है कि वो आपका किसकी तरह बिहेव करे? NaOH का रिक्वायरमेंट है कि ये आपका किसकी तरह आपका बिहेव करेगा? यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन होता तो ये आपकी किसकी तरह बिहेव करता बच्चों? ये आपका बेस की तरह बिहेव करता, ठीक है। तो यहाँ तक इजी है, काफी ज्यादा टफ नहीं है। नाउ अब हम समझते हैं कि इसमें और भी वेरिएशन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना, रिएजेंट के बारे में समझते हैं, रिएजेंट के बारे में। तो देखो ध्यान से, NaOH प्लस X2 आपका क्या बनाएगा? NaOX, ठीक है। NaOX एक तरीके का क्या है बच्चों? यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है बच्चों? यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से यहाँ पर बहुत ही क्लियरली। अगर मैं 1 डिग्री को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं कन्वर्ट कराऊंगा तो वो आपका कितने में कन्वर्ट होगा? कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो वो आपका किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान से समझेंगे, अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर कीटोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं बोलूं 3 डिग्री अल्कोहल का जब भी मैं ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो वो हमेशा कौन सा रिएक्शन शो कर देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडाइज में आपका ना एल्डिहाइड बनेगा ना आपका कीटोन बनेगा, इस चीज का ध्यान देना। तो 3 डिग्री अल्कोहल को तो हटा देंगे। बात क्लियर है? यहाँ तक काफी इजी है बच्चों। 3 डिग्री अल्कोहल को हमने यहाँ पर हटा दिया। अब हम बात करते हैं कि आगे की यहाँ पर जो 3 डिग्री अल्कोहल मैंने यहाँ पर हटा दिया। अब देखते हैं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल आपका एल्डिहाइड बन जाएगा तो यहाँ पर जो मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन में जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया था वो मैंने ऐसा लिया था, ठीक है। ये वाला फ्रेगमेंट आपका होना जरूरी है फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर ये वाला फ्रेगमेंट आपके किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर आपका ये वाला फ्रेगमेंट अगर प्रेजेंट है, COCH3 वाला अगर आपका फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अब अगर मैंने बात किया कि 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, अगर मैंने बात किया 1 डिग्री अल्कोहल मैंने लिया यहाँ पर क्या? CH3 CH2OH। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल को NaOH क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा और ये किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूंगा तो सेम फ्रेगमेंट मुझे मिल गया, तो ये भी आपका क्या देगा? पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। क्या देगा बच्चों? यहाँ पर ये भी आपका पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। बात क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूंगा, कितने डिग्री अल्कोहल की? 2 डिग्री अल्कोहल की, तो यहाँ पर मैंने CH3COH CH3, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये भी आपका क्या बन गया बच्चों? यहाँ पर ये आपका बन गया कीटोन, ठीक है। ये आपका क्या बना था? एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पर भी ये वाला फ्रेगमेंट आपका प्रेजेंट है, ये वाला फ्रेगमेंट आपका प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या देगा? पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। अब ध्यान देना, आपका अगर यहाँ पर अगर ऐसा फ्रेगमेंट अगर आपका प्रेजेंट है
तो इसका मतलब ये आपका हमेशा पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये आपका प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो आपका पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों, यहाँ पर काफी इजी कंसेप्ट है ये। तो हम देखते हैं यहाँ पर आगे का पार्ट इसका, ठीक है। अब ये वाले आपके 1 2, अब देखो तीसरा पॉइंट अब हम समझते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब देखो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आपका होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ग्रिग्नार्ड में मैंने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आपका होता क्या। देखो यहाँ पर CH3 CO CH2 CO CH3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर CH3 CO CH2 CO CH3, अब यहाँ पर जो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा बच्चों, ये वाला जो कौन सा वाला हाइड्रोजन बच्चों, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो आपका कौन सा हाइड्रोजन होगा बच्चों, यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये वाला हाइड्रोजन कौन सा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। और अगर मैं इसकी रिएक्शन X2 और NaOH के साथ करा दूंगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर CH3CO, यहाँ पर CX, यहाँ पर मैं सिंपल लिख सकता हूँ CX2 CO CH3। इसका मतलब आपका जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या आपका यहाँ पर हेलोफॉर्म बना रहा है, नहीं बना रहा। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप cannot show हेलोफॉर्म रिएक्शन। मतलब आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आपका कौन सी रिएक्शन को शो नहीं कर सकता बच्चों, हेलोफॉर्म रिएक्शन को यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आपका कभी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ले देखिए 3 पॉइंट के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से पॉइंट के बारे में बच्चों, कि NaOH आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। NaOH आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, NaOH आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और आपका अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके आपको वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने से हम अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया तो मैं उसका मैकेनिज्म भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन के रेस्पेक्ट में ही मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था। और अगर वो 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन में कन्वर्ट होगा तो मैं फिर से इसमें हेलोफॉर्म टेस्ट लगा सकता हूँ। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल आपका कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट नहीं होगा, वो हमेशा आपका कौन सा रिएक्शन शो करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका कीटोन, ध्यान से समझना बच्चों, कीटोन एल्डिहाइड विद COCH3 with what COCH3 can show haloform reaction, ठीक है। 1 degree alcohol and 2 degree alcohol also can show what, haloform reaction, but active methylene group cannot show haloform reaction, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं हम कि कौन कौन से आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल विच कैन शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपका कौन सा आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल होगा बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। एक एक करके मैं अभी यहाँ पर 15-20 कंपाउंड लिखता हूँ, आपको एक एक करके बताना है, ठीक है। फर्स्ट मैंने लिख दिया ये आपका OH, सेकेंड मैंने लिख दिया आपका यहाँ पर OH, थर्ड मैंने यहाँ पर लिखा CH2 CO CH3, ठीक है। फोर्थ यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों बेंजीन CO CH3, ठीक है। फिफ्थ यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, ठीक है। सिक्स्थ मैंने लिखा यहाँ पर आपका बेंजीन के साथ COH, ठीक है। सेवंथ मैंने लिख दिया यहाँ पर बच्चों, एक और अच्छा सा रिएक्शन लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर COH, ठीक है। एट्थ मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर, एट्थ देखो यहाँ पर, एट्थ मैंने लिख दिया यहाँ पर बच्चों क्या, एट्थ मैंने लिख दिया यहाँ पर ये, ठीक है। अब मुझे इसी में बता दो बच्चों आप लोग कि कौन कौन से आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेंगे और कौन कौन से आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए नेगेटिव टेस्ट देंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। देखो यहाँ पर आपका कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बच्चों, यहाँ पर है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखो 2 डिग्री अल्कोहल को 2
2 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, ऐसे में कन्वर्ट होगा। क्या इसके अंदर आपका ऐसा कोई फ्रेगमेंट है बच्चों, ऐसा कोई आपका पार्ट है इसके अंदर, नहीं है। तो ये आपका कौन सा टेस्ट देगा बच्चों, नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ये आपका कौन सा टेस्ट देगा बच्चों, नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। ध्यान से समझना बच्चों, क्या हुआ कि 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन में कन्वर्ट होगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल को मैंने डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें कहीं ऐसा पार्ट है, अगर ऐसा पार्ट नहीं है तो इसका मतलब ये आपका कौन सा टेस्ट देगा बच्चों, नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो अगर ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया ये, क्या ये यहाँ पर भी आपका ऐसा कोई पार्ट है, यहाँ पर भी आपका ऐसा कोई पार्ट है, यहाँ पर भी आपका ऐसा कोई पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका क्या नहीं शो करेगा बच्चों, ये भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा होगा, नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट होगा। सेकंड में भी आपका कौन सा टेस्ट होगा बच्चों, नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। अब जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड में ये वाला पार्ट प्रेजेंट है जो आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है। तो इसका मतलब थर्ड में आपको डायरेक्टली पार्ट दिख गया, तो ये आपका क्या शो करेगा बच्चों, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ये आपका पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट को शो करेगा। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी ये वाला पार्ट आपका प्रेजेंट है। अब यहाँ पर भी ये वाला पार्ट अगर आपका प्रेजेंट है तो ये वाला पार्ट प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या शो करेगा बच्चों, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। यहाँ पर भी ये कौन सा टेस्ट शो करेगा बच्चों, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। अब हम देखते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पर क्या आपका COCH3 वाला पार्ट प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर COCH2 वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका कौन सा होगा बच्चों, नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ये आपका कौन सा टेस्ट देगा, नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, एल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड। नाम भी थोड़ा सा ना ध्यान रखते हुए लिखते हुए चलो बच्चों। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड होगा तो ये भी आपका क्या देगा, यहाँ पर क्या आपका ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, ओपनली नहीं प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या देगा, नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। अब यहाँ पर भी देखते तो क्या यहाँ पर ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अगर आपका ये वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो ये भी आपका क्या देगा, नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट प्रेजेंट है। अब जब यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा बच्चों, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। तो आपको यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर बस आपका ये वाला अगर फ्रेगमेंट आपका प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो ही वो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा। अगर ये वाला फ्रेगमेंट आपका प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो आपका कौन सी रिएक्शन को शो नहीं करेगा बच्चों, हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो नहीं करेगा, ठीक है। अब इस पे एक ना रिएक्शन के बेसिस पे एक यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है बच्चों। तो रिएक्शन के बेसिस पे एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं अच्छे से। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन के बेसिस पे एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका क्या, CH3CO CH3 रिएक्ट विद X2NaOH, ठीक है। X2NaOH हटा दो बच्चों, बेसिक मीडियम मतलब कोई भी हो सकता है, KOH, ठीक है, KOH। यहाँ पर हो गया बच्चों आपका, पहली बात तो क्लियर है। अब यहाँ पर यहाँ तक तो हो गया, ये आपका A प्रोडक्ट बनाएगा और आपका कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, B। और B आपका क्या होगा, X हटा के मैं यहाँ पर Cl2 लिख देता हूँ। B आपका क्या होगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म। B आपका क्या होगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब जो आपका A प्रोडक्ट है, A प्रोडक्ट को अगर मैंने H+ के साथ रिएक्ट करा दिया, किसके साथ बच्चों, H+ के साथ आपका रिएक्ट करा दिया, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर चलो आप पहले A को बना लो, ठीक है। अब पहले A को बना लेते हैं, फिर मैं उसके आगे की बात करूंगा। तो देखो यहाँ पर अगर ये वाला जब भी आपको पार्ट दिख जाए X2 और KOH या X2 और NaOH, इसका मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन है। और आप अगर है ना पेज को टर्न करके देख सकते हो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको कार्बोक्सिलेट आयन बनता था। तो A पार्ट आपका जो A होगा वो क्या होगा बच्चों, जो A पार्ट होगा वो आपका कार्बोक्सिलेट आयन होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन होगा, ठीक है। और B आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर
देख लो बी आपका क्या होगा CHCl3। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म हम यहाँ से बना सकते हैं। तो एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल को दे देखते हैं बच्चों, एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल को देखते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो ये मैं कोई एग्जाम्पल बना रहा हूँ, उसको समझेंगे। ये यहाँ पर मैंने लिया CH3H, ठीक है, ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया। इसका सबसे पहले मुझे ओजोनोलाइसिस कराना है, ओजोनोलाइसिस ZnH2O, ठीक है, ओजोनोलाइसिस कराना है। अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा P1 और P2। क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? P1 और P2, ठीक है। अब P1 और P2 अगर आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा। दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट आपका वो हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा, सबसे पहले आपको वो बताना है, ठीक है। देन आफ्टर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, मोलिकुलर मास ऑफ P1 इज ग्रेटर देन मोलिकुलर मास ऑफ P2। तो मतलब मोलिकुलर मास ऑफ P1 इज ग्रेटर देन मोलिकुलर मास ऑफ P2। तो ध्यान देना, P1 की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है? CH3MgBr के साथ करवानी है, और साथ में क्या करवाना है बच्चों? हाइड्रोलाइसिस कराना है। और आपके P2 की रिएक्शन आपको NaOH और यहाँ पर I2 के साथ कराना है, ठीक है। तो ये तो आपका था क्वेश्चन। अब इसको समझेंगे कि सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कि दोनों में से कौन आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन को देगा। तो यहाँ पर आपको मोलिकुलर मास भी नहीं मिले तो भी चलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर NaOH और I2 के साथ कौन आपका रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले ओजोनोलाइसिस में मैं ये दो पार्ट को तो तोड़ूंगा अच्छे से, सबसे पहले डिसोसिएट कर दिया। तो यहाँ पर बेंजीन आ गया, यहाँ पर CH आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आएगा? दूसरा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 आ गया। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये वाला आपका कौन सा पार्ट है? ये वाला आपका हेलोफॉर्म शो कर सकता है। यहाँ पर आपका कौन सा रिएक्शन शो करेगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू पॉजिटिव टेस्ट देगा। और ये आपका क्या देगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू कौन सा टेस्ट देगा बच्चों? नेगेटिव टेस्ट देगा। अब यहाँ पर ये हेलोफॉर्म के थ्रू आपका नेगेटिव टेस्ट देगा, और ये आपका हेलोफॉर्म के थ्रू कौन सा टेस्ट देगा बच्चों? पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है बच्चों। ये आपका नेगेटिव टेस्ट देगा और ये आपका क्या देगा बच्चों? पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो अब हम समझते हैं एक एक करके कि जो आपका नेगेटिव टेस्ट देगा, जो आपका नेगेटिव टेस्ट देगा, ध्यान से समझना, जो आपका नेगेटिव टेस्ट देगा वो आपका P2 नहीं हो सकता, वो आपका P2 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों? P1, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों? P2, ठीक है। अब हम बात करते हैं P2 की। तो अगर P2 की रिएक्शन अगर मैंने NaOH और I2 के साथ करवा दिया, I2 है, हाँ I2 के साथ करवा दिया, तो यहाँ पर क्या बना लेता है बच्चों? कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा O- Na+, और साथ में क्या निकाल देगा? CHI3। इसका नाम क्या होगा बच्चों? आयोडोफॉर्म, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं P1 के लिए, ये तो मैंने किसके लिए लिख दिया बच्चों? P2 के लिए, और यहाँ मैंने लिख दिया P1 के लिए। तो P1 के लिए अगर मैं इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करवाऊंगा तो बच्चों क्या होगा? देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने करवाया CH3MgBr, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। तो यहाँ पर ये इधर जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगा, जैसा कि मैंने आपको वो पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? CO-MgBr आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3, यहाँ पर H। अब अगर मैं फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर आपका ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और यहाँ पर H, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। नाउ आप देखो यहाँ पर प्रोडक्ट P1 से जो प्रोडक्ट यहाँ पर P3 बनेगा। अब देखो प्रोडक्ट P1 से जो आपका प्रोडक्ट आपका P3 बन रहा है, तो क्या वो क्या वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? देखते हैं यहाँ पर, क्या ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा? देखो ये आपका कितने डिग्री अल्कोहल है? ये आपका कितने डिग्री अल्कोहल है बच्चों? ये आपका हो गया यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब देखो 2 डिग्री अल्कोहल को वो NaOH के साथ अगर मैं रिएक्शन को करवाऊंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर ये बन जाएगा। नाउ ये आपका क्या आपका टेस्ट दे सकता है? ये आपका देगा बच्चों पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ध्यान से समझेंगे इस रिएक्शन को
कि इस रिएक्शन में मैंने कुछ नहीं पूछा था, इस रिएक्शन में मैंने इससे ओजोनोलाइसिस करा के 2 प्रोडक्ट निकाले थे और उसमें आइडेंटिफाई कराया था कि P2 आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा लेकिन P1 आपका हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ओजोनोलाइसिस कराने पर जो 2 प्रोडक्ट मिले उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा और कौन सा आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो मैंने देखा कि ये वाला पार्ट आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा, इसका मतलब ये आपका क्या होगा बच्चों, P2 होगा। अब ये आपने यहाँ पर P2 की रिएक्शन करवा दी और यहाँ पर मैंने क्या निकाल दिया बच्चों, आयोडोफॉर्म निकाल दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब मैं क्या करूंगा कि P1 आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो नहीं कर रहा था, अब P1 जब आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो नहीं कर रहा था तो इसकी रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार्ड के साथ करवा दी, तो यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट बना। अब मुझसे पूछा गया कि P1 का जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर P1 का प्रोडक्ट आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा। आई होप कि आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, क्या होना जरूरी नहीं है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको अभी तक पूरा समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।